कि आप हाइजीन कैंपेन्स कर सकते हैं और किस तरह से वो कर सकते हैं। तो आपको हाइजीन कैंपेन कैसे करनी है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन्होंने उड़ान कर लिया है, उनको हाइजीन कैंपेन्स करने के लिए हाइजीन कैंपेन को हेल्थ एंड हाइजीन कैंपेन भी कहा जा सकता है। और अभी हमने हमारे लेटर में थोड़े से चेंजेस भी कर दिए हैं। अभी जिन्होंने उड़ान कर लिया है उनको पर्सनली उनके नाम पे तो अभी लेटर हम इश्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उड़ान किया है और न्यूट्री चार्ज वाले भी हैं जो जिन्होंने वीर वीरांगना किए हैं। तो हम एक कॉमन लेटर अभी इश्यू करते हैं जिसमें सरोज देवी फाउंडेशन क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है और किन किन टॉपिक्स पे काम कर रहा है। जैसे मासिक धर्म की स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान किस तरह का भोजन, किस तरह का आहार हमें करना खाना है, इसके बारे में। मासिक धर्म के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को अवगत करा रहे हैं। और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपकी संस्था से जुड़कर जो भी है, स्कूल हो, कॉलेज हो, आंगनवाड़ी हो या कोई भी क्लब हो, कुछ भी हो, उनसे जुड़कर भी हम काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से उस लेटर में लिखा हुआ है और उस लेटर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में मैं लास्ट में अपना नंबर शेयर कर दूंगी और आप उस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लेटर मिल चुका है, उनके नाम पे जो लेटर मिला है वो अभी हम कुछ समय से इश्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। और इसके अलावा हम आपको एक और लेटर देंगे अगले महीने के लिए, यानी कि वो मैम जब मीटिंग में आके सारी चीजें बता देंगी उसके बाद हम इश्यू करेंगे। रैलीज जो करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 तारीख से लेकर पूरी 25 तारीख तक लगातार रैलीज करते हैं, हर दिन एक रैली करते हैं। ऐसे भी हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी से तैयारी कर रखी है कि 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगातार एक एक रैली एक दिन में करेंगे। तो उसके लिए जब रैली करोगे आप, तो आपको पुलिस स्टेशन में, जो लोकल आपकी पुलिस स्टेशन है, वहां पे आपको एक लेटर देनी पड़ेगी कि हम इस जगह से इस जगह तक रैली कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी बहुत सारे रैलीज वगैरह करते हैं, तो उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको उसमें रूट जिस भरते जाना है उसमें थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, आप अपना नाम, अपनी जगह सब खुद, क्योंकि जब लेटर इश्यू किया जाता है तो कॉमन लेटर इश्यू किया जाता है, बाकी सारे डिटेल्स आप हाथ से भर सकते हो और पुलिस स्टेशन में जाके आप परमिशन ले सकते हो। अब और किस तरह से आप मई महीने के लिए परमिशन लोगे? आप अब कई जगह पर जाकर ले सकते हो। अभी स्कूल्स तो मेरे ख्याल से बंद हो गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी वेकेशन चल रहा है। और अगर स्कूल्स में ही नहीं, मैं बताऊंगी आपको कि आप हेल्थ सेंटर से जुड़ के कर सकते हो। कई सारे क्लब्स हैं, रोटरी क्लब, क्या कहते हैं, लायंस क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं। आंगनवाड़ियों में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। आप वहां पे जाके उनके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से बात कीजिए और कहिए कि हम मई 28 तारीख को बहुत बड़े तौर पे हमारी संस्था से, हमारी कंपनी से सेलिब्रेट करती है और इसके दौरान हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग दें। अगर आप हमारा सहयोग देते हो तो हम आपको हमारे इस अभियान में हकदार होने का, जो हम आपको शामिल कर रहे हैं। क्योंकि जब हम, अगर 50 लोगों से हम बात कर पा रहे हैं, तो हम जब फोटोज अपलोड करते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमारे हाइजीन कैंपिंग में 50 लोग थे, तो हर एक बंदा जो उसमें था वो इसमें आ गया है। इसमें ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों का भी, पुरुषों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें हमारा साथ दें, रैलीज करवाएं अपने टीम में। और ये जो प्लानिंग होती है, ये हम कैसे करते हैं? हमारा बहुत सारे रूल्स इसमें, यानी कि पूरे भारत में एक सा होता है, एक सा ड्रेस कोड मेंटेन किया जाता है, बैनर भी आपको दिया जाएगा। तो आपको 2 लेटर्स आपको अवेलेबल करवाएंगे, एक बैनर दिया जाएगा, जो बैनर आप यूज कर सकते हो, स्वच्छता अभियान का जो बैनर है वो है। तो आप इसे यूज करते हुए रैली कर सकते हो। रैली आप जितना टाइम का चाहते हो, आधा घंटे का, 1 घंटे का करना चाहते हो तो कर सकते हो।
रैलीज करने के बाद आपको हाइजीन कैंपिंग साथ में लेना बहुत जरूरी है, और उस हाइजीन कैंपिंग में आप क्या क्या बातें अपने सामने रखोगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करोगे। आप कहोगे कि हम सरोज देवी फाउंडेशन से हैं। हम हम ये कर रहे हैं कि हम इस एनजीओ से जुड़कर हम पूरे भारत में मासिक धर्म के दौरान जो स्वच्छता मेंटेन करनी है, और जो स्वच्छता पुरुषों को मेंटेन करनी है अपनी इंटीमेट एरिया, इसके बारे में जिस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, हम आज उसके बारे में आप लोग पूरे भारत में सभी लोगों को जागरूक करवा रहे हैं। क्योंकि मई का महीना हमारे लिए बहुत खास होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट होता है 28 मई को। तो हम इस जागरूकता को पिछले 3 सालों से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इस प्रोग्राम में, इस कैंपेन में, इस अभियान में हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग, आपका भी सहयोग रहे। बस इतनी परमिशन आपको लेनी है। और ये जब बात करना शुरू करोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कैंपेन आज मैं आपके सामने ले रही हूँ, तो पूरे भारत में कई सारे लोग कई जगह पर हाइजीन कैंपेन्स ले रहे हैं। अब सबसे पहले आप किस चीज को बताओगे? आपको थोड़ा सा अपने सामने जो भी बैठे हैं उनसे थोड़ी बात कर सकते हो। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सामने जो बैठे, अगर बच्चे हैं उसमें तो आप पूछ सकते हो कि कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक के बच्चे हैं। महिलाओं से आप पूछ सकते हो कि आप, ये हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि जब हम किसी के सामने जाते हैं, नए लोग रहते हैं, तो हमें कनेक्ट करना रहता है उनसे पहले। तो 2-3 मिनट बस उनसे ऐसे ही बात कर लो। कितने है जो हाउस वाइफ्स हैं, कितने लोग नौकरी करने जाते हैं, तो आपको मासिक धर्म के दौरान आपको क्या कोई दिक्कत आपको लगती है, या आप बहुत कंफर्टेबल हो, तो आप ये कह सकती हो कि इसे कभी भी एक बोझ मत समझो। ये महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक वरदान है, ये इन्हें पीरियड्स आते हैं। बस ये है रहता है कि हमें मासिक धर्म के दौरान हम जो भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। हमारे शरीर के लिए हमें एकदम कंफर्ट फील होने चाहिए। और आज हम आपको इसलिए ये बताना चाहते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हमारे शरीर से जो भी अ, बाहर निकलता है, जो डिस्चार्ज बाहर आता है, वो एक तरह का वेस्ट होता है। जिस तरह से अन्य चीजें हमारे शरीर से बाहर फेंक दी जाती है, जैसे यूरिन के रूप में हो जाए, हमारे शरीर से वेस्ट बाहर जाता है, पसीना जाता है, इसी तरह का एक वेस्ट होता है हमारा जो पीरियड्स के दौरान या मासिक धर्म के दौरान जो वेस्ट होता है। क्योंकि ये वेस्ट इसलिए हम इन्हें समझाते हैं कि जब तक उनके मन में ये लग जाता है कि ये वेस्ट है, तो ये समझ लेना है कि ये जो बाहर जो वेस्ट आती है, कभी भी हम अपने शरीर में उसे कोल्ड करके नहीं रखते हैं। हमें पीरियड्स के अगर यूरिन पास करना है तो ज्यादातर समय तक हम होल्ड नहीं करते हैं। हमारे शरीर से सारे वेस्ट समय समय पर निकलते रहते हैं, और इसे हमें शरीर से हटा देना है। तो इसी तरह से हम उस समय जो भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सुरक्षित होने चाहिए। यानी कि सैनिटरी नैपकिन एकदम सुरक्षित होने चाहिए। हम जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं वो 100% कॉटन सॉफ्ट के होने चाहिए। और जो भी चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ये सारी चीजें बता सकते हो। और अगर किसी घर में विमेन्स इंटीमेट वॉश का यूज हो रहा है, तो आप जरूर कह सकते हो कि एक घर में अगर पूरी फैमिली हेल्थी रहना चाहे तो दोनों इंटीमेट वॉश का उपयोग बहुत जरूरी है। इंटीमेट वॉश विमेन का और इंटीमेट वॉश पुरुषों का। क्योंकि ये जो संक्रामक रोग होते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ईस्ट इन्फेक्शन हो जाए, ये सारी चीजें एक से लेकर दूसरे जन तक बहुत जल्दी फैल जाती है। अब हम सब लोग जानते हैं आज के जमाने में यूरोपियन क्लोसेट्स बहुत ज्यादा है। इंडियन क्लोसेट बहुत, जो शौचालय होता है वो वेस्टर्न स्टाइल वाला बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन वाला एक इंसान उस पे यूज कर लेता है, और हमने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो वायरस या फंगस होते हैं हमारे आंखों से तो दिखते नहीं है,
तो ये जब वॉशरूम यूज करते हैं, किसी को ऐसा इन्फेक्शन होता है तो वो अगला जो भी बंदा उसे यूज करता है उसको वो स्प्रेड हो जाता है। अगर हम इंटीमेट वॉश का उपयोग करते हैं तो हम 100% सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये आपको समझाना पड़ेगा और आपको ये बताना होगा कि जहां भी पुरुष और महिलाएं होती है, सभी जगह पर हमें ध्यान देना है कि इन सब साथियों को हमें इंटीमेट वॉश देना बहुत जरूरी है। अंडर आर्म्स पे इंटीमेट वॉश यूज किया जा सकता है क्योंकि वो आपको पसीने की दुर्गंध से कुछ हद तक आपको बहुत राहत मिलेगी। तो इसलिए इंटीमेट वॉश और सैनिटरी नैपकिन और रेजर, ये इतने प्रोडक्ट्स आप अगले महीने आपको क्या करना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। जब भी हम मई का महीना इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस महीने हमारा फोकस थोड़ा ज्यादा रहना होता है हाइजीन पर। यानी कि अगर आप किसी को एक बार इंटीमेट वॉश दे देते हो और उनको अगर कोई बदलाव उनके शरीर में उनको एहसास होता है कि हाँ, इसे यूज करने के बाद मुझे बहुत फायदा हो रहा है, अगर वो फीलिंग उनको आ जाती है तो आप उन्हें रेगुलर यूजर्स बना सकते हो। आपने उन्हें अगर आदत डाल दी इसे यूज करने की, थोड़ा से शुरुआत में आपको फॉलो अप करना पड़ेगा क्योंकि फॉलो अप के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपने एक प्रोडक्ट जाके किसी को दे दिया, उनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, खरीद लिया। खरीदने के बाद भी उन्हें लग रहा है हाँ ठीक है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट ले, लेकिन ये कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पे फॉलो अप जरूरी है। मैं कहती हूँ आज अगर आपने किसी को एक प्रोडक्ट दिया है तो 15 दिन बाद बुलाइएगा और उनसे पूछिए आपने क्या यूज किया, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट। और अगले 15 दिन बाद आप दोबारा बुलाओगे तो कम से कम आपके फोन कॉल से उनको लगेगा हाँ, इन्होंने मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दिया था, मुझे बहुत आराम मिला है। तो आप उस प्रोडक्ट की उपलब्धि वहां पे करवा सकते हो। तो हमारे जो हाइजीन कैंपिंग्स है उसमें आप हमारे प्रोडक्ट्स को दिखा के, उनको टच करवा के उनसे फील करवा सकते हो कि कितने सुरक्षित प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझाना है। और मैं कहूंगी कि जहां पर भी आप हाइजीन कैंपिंग्स आप करने जाते हो तो प्लास्टिक वाला एक सैनिटरी नैपकिन हाथ में रखिए, लेकिन मैं कहूंगी कवर बाहर मत निकालना, क्योंकि हमें किसी को भी कवर दिखा के देखो ये ब्रांड ठीक नहीं है ऐसा बोलना ठीक मतलब अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने बैग में रखिए, लेकिन एक सैनिटरी नैपकिन बाहर निकालिए और हमारा सैनिटरी नैपकिन भी निकालिए। दोनों को आप उनको टच करके फील करके पूछिए कि कहाँ पे प्लास्टिक है, आपको पता चल रहा है। अपने हाथ में थोड़ा सा यूं घिस के देखिए, आपको रफनेस फील हो रही है, एक तो बहुत स्मूथ होता है हमारा सैनिटरी नैपकिन। ये सारी चीजें बताने के बाद कह सकते हो कि ये जो सैनिटरी नैपकिन है आपको 100% सुरक्षित है। और जो इंटीमेट वॉश जो चीज है वो भी आप लोगों को दिखाइए। और जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो एकदम खुल के आके आपसे पूछेंगे कि मैम ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ये बताती हूँ कि हम जो कहते हैं हमें हमें बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। 80% से ज्यादा महिलाएं कई सारे प्रॉब्लम से गुजर रही हैं और उनका एक परफेक्ट सोल्यूशन है हमारा इंटीमेट वॉश। अब मैं कहूंगी सिर्फ महिलाओं का नहीं, पुरुषों को भी अगर आप बात करोगे तो उनको पता है, उनसे जब बात करोगे कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पैरों के जो हमारे थाइस के बीच में जो एरिया होता है वो एकदम काला पड़ जाता है, उसमें दाने आ जाते हैं, खुजली होने लगती है। तो इन सब से आपको अगर राहत चाहिए तो मैं कहूंगी कि आप इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है और आपको अपने कस्टमर को पहचानते हुए आपको उनको प्रोडक्ट देना है। थोड़े ओल्ड हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, तो हम समझ सकते हैं उनको सिर्फ इंटीमेट वॉश की जरूरत पड़ेगी, सैनिटरी नैपकिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें समझते हुए आप हाइजीन कैंपिंग कर सकते हो। और हाइजीन कैंपिंग में इस तरीके से बात करके आप अपने प्रोडक्ट को सामने रख सकते हो ताकि वो अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।